जंगल में अब सावन का मौसम आ चुका है और हर तरफ आपको फूल और हरियाली दिखने लगी है। और आज हम सांप और अलग जानवरों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल चुके हैं सुबह सुबह। और रास्ते में ही हमें ये बंदर मिल गए। बंदरों के लिए भी ये बच्चे पैदा करने का मौसम है और उनके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हो भी गए हैं जो यहाँ घूम रहे हैं। सभी बंदरियाँ अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं और बच्चे भी पूरे मज़े ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा जंगल सुंदर सुंदर फूलों से भर चुका है। हरे हरे पेड़ लहराने लगे हैं और जानवर भी अब उतने नहीं दिखाई देते जितने पहले दिखाई देते हैं। इस मौसम में जंगलों में किसी भी जानवर को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। वो एक सांबर हिरन लग रहा है या फिर ये कोई नील गाय है। जंगलों में अब इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मौसम में बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के मौसम में पानी बरसेगा, पौधे और ज़्यादा हरे हो जाएंगे। ऐसे में इनको या किसी भी जानवर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जानवर यहाँ खाना खा रहे हैं लेकिन इनको नहीं पता कि कोई चीता इन पर नज़र रख रहा है, पर शायद ये अलर्ट हो गए हैं। इनको अंदाज़ा लग चुका है कि जंगल में कोई शेर या चीता इनकी ताक में है और इन पर नज़र रख रहा है, इसीलिए ये भागने लगे हैं। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम राजू है वो सबसे आगे भाग रहा है। उसके पीछे एक दूसरा बच्चा जा रहा है जिसका नाम राहुल है और उनकी माँ और पापा अभी दूर खड़े हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि चीते का ध्यान या शेर का ध्यान भटकाया जाए। बच्चों को शेर आसानी से शिकार बना सकते हैं, इसीलिए माँ बाप उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं ताकि शेर का ध्यान भटक सके और वो उनके बच्चों पर अटैक ना करे। ये एक नर है, उन जानवरों का बाप है। अब ये पानी की तरफ जाएगा, दलदल की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से दलदल की तरफ शेर नहीं आ पाएंगे, पर शेर हर जगह आ सकते हैं। इनको सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने अपना छोटा बच्चा भगा दिया है। सारे छोटे बच्चे आगे भाग चुके हैं और बड़े बड़े नर पीछे रह गए हैं। वो जानबूझकर पीछे खड़े हैं ताकि शेर का ध्यान भटकाया जा सके। पर जंगल में कुछ नहीं कह सकते कि कौन सेफ है। कभी कभी शिकारी भी शिकार हो जाता है। शेर नीलगाय का शिकार करता है, पर कई बार शेर का शिकार सांप भी कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सांप पाए जाते हैं। कोबरा से लेकर लगभग हर प्रजाति जंगल में पाई जाती है और वो किसी भी जानवर पे अटैक कर देते हैं। वो इतने जहरीले हैं कि किसी शेर को तक मूर्छित कर देंगे या शेर को भी मारने की शक्ति रखते हैं। दूसरी ओर नीलगाय के ये बच्चे डरे हुए हैं और दूसरी तरफ जाने के चक्कर में हैं। उन्होंने शायद शेर की आवाज़ सुन ली है या जो चिड़ियाँ हैं उनकी कॉल सुन लिए हैं। शेर को देख के सारे चिड़ियाँ चहकने लगती हैं और वो डियर को या फिर नीलगाय को या इस तरह के वेजिटेरियंस को अलर्ट कर देती हैं और उन चिड़ियाओं की आवाज़ सुन के अलर्ट हो जाते हैं और इधर से निकल लेते हैं।
और भागने की कोशिश में अपना समय लगाते हैं। ये नीलगाय दिन भर चरते हैं और पौधों के जैसे बेर का पौधा हो गया या बहुत सारे जो फल होते हैं वो भी ये खा लेते हैं। इवन बबूल के डंडे तक ही खा लेते हैं। उसके बाद खाने के थ्रू या जो फल इन्होंने खाए हैं उनके थ्रू जो बीज इनके पेट में गए हैं उन्हें वो साबुत ही निकाल देते हैं और वो जो बीज हैं इनकी पॉटी के थ्रू पूरे जंगल में फैलने का काम करते हैं। एक तरीके से अगर मैं बात करूं, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में ये विशेष योग्यता निभाते हैं। अगर जंगल में ये शाकाहारी जीव ना हो तो पौधे भी फल फूल नहीं पाएंगे। पौधों का भी फल फूलने में इन नीलगायों